लक्ष्मी प्रसाद राजपूत, सेवानिवृत्त प्राचार्य, हरपालपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। कोरोना की इस संकट की घड़ी में कुछ न कुछ व्यक्तियों को लिखना चाहिए और मेरे बच्चों ने भी प्रेरणा दी है। कुछ न कुछ वीडियो बना करके, शिक्षाप्रद वीडियो बना करके आप लोगों को मैं भेजता रहूँ। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि 3 प्रमुख जो देवता हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, उनके 3 मंत्र भी हैं। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्राह्मणा त्रिवृत समर्थ है। गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये तीनों मंत्रों का जिक्र है। ओम है क्षर पुरुष का, तत् है अक्षर पुरुष का और सत है परम अक्षर पुरुष का। ये तीनों देवता हमारे सबसे बड़े देवता कहिए या भगवान कहिए। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में जो पीछे पीठ में बनी रहती है, उसमें बहुत सारे देवता निवास करते हैं। रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरुआत होता है, इसका ठुड्डी से लेकर के और सिर के पश्च भाग पर समाप्त होती है, उसमें से एक बारीक तंतु जिसको मेरु रज्जु कहते हैं या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो बीच में से जाती है रीढ़ की हड्डी में से। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा जहाँ से ठुड्डी अपनी शुरू होती है, वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है और वो 4 पंखुड़ियों का होता है। उसके ऊपर थोड़ी ऊपर मतलब ब्रह्मा और सावित्री का स्थान रहता है, जिसमें 6 पंखुड़ियों का कमल बना रहता है रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में। उसके ऊपर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का 8 पंखुड़ियों का कमल रहता है और उसके ऊपर फिर शंकर और पार्वती का 12 पंखुड़ियों का कमल रहता है। और गले के पास रीढ़ की हड्डी के पीछे वाले हिस्से में वो जगदम्बा जिसको कहते हैं या दुर्गा का स्थान कहते हैं, 16 पंखुड़ियों का कमल बना रहता है। और लास्ट में जहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ पर ये सुषुम्ना नाड़ी के अग्रभाग पर ये कमल सहस्रार या 1000 पंखुड़ियों का कमल रहता है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे देवता हमारी इस रीढ़ की हड्डी में पूर्ण रूप से निवास करते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के माध्यम से, तो इसी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से या सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे सारे देवता जिंदा रहते हैं। अगर हम अपने खान पान को गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, गंदी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, शराब है, मांस मदिरा है, तो ये देवताओं के लिए हानिकारक होते हैं और इसीलिए हमें वो फलदायी नहीं हो पाते। इसलिए बच्चों से मेरा निवेदन है या बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है कि इसमें मंत्र साधना उतनी ज़रूरी नहीं है या तंत्र साधना उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि आपके आचरण की शुद्धि रहती है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी में जो सारे देवता रहते हैं, अगर उनको समुचित तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो आपके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छे फलदायी रहेंगे। किंतु अगर आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक रहती है। सबसे बड़ी बात इसमें एक रहती है हमारी मेरुदंड में कि निचले वाला हिस्सा 2 भाग रहते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। निचले वाला हिस्सा हमारी ऊर्जा को समाप्त करने का रास्ता है। जैसे
आदमी संभोग के लिए जाता है, वीर स्खलित होता है, तो वो निश्चित रूप से उसकी शक्ति क्षीण होती है। अगर इसी शक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के माध्यम से वो ऊर्ध्वगमन या ऊपर की तरफ खींचता है या संचित करता है, तो हमारे देवता इसमें बलिष्ठ होते हैं, हम भी बलिष्ठ होते हैं और हमारी चेतना, आध्यात्मिक शक्ति भी बलिष्ठ होती है। इसलिए आज का जो विषय है बहुत बारीक तो नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन मैं मोटे तौर पर सबको समझाने के हिसाब से इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप चरित्र के ऊपर विशेष बल दीजिए, जिससे कि आपके सारे देवता के साथ साथ आप भी बलिष्ठ रहें।